एक्सरसाइज 8.1 का 10th नंबर का क्वेश्चन है ट्रायंगल पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर और पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है। साइन पी कॉस पी और टेन पी के हमें वैल्यू को फाइंड करना है, ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले एक ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे जिसमें एंगल क्यू हमारा समकोण हो, 90 डिग्री का एंगल हो। तो ये हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया जिसमें क्यू समकोण है, 90 डिग्री का एंगल है। तो ये 90 डिग्री मेंशन कर लिया। ये आपको P दिया हुआ, इसको हमने P मान लिया, पी क्यू, और ये हो गया हमारा R। इसमें केवल हमें जो दिया हुआ है पी क्यू का वैल्यू दिया हुआ है, यानी ये 5 दिया है, और हमें दिया है पी आर प्लस क्यू आर, ये और ये साइड का टोटल हमें दिया हुआ है कितना, 25। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, जो दिया हुआ है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25। तो हम एक काम कर सकते हैं, सबसे पहले इसमें से कोई एक वैल्यू निकाल लेते हैं। हम पी आर का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो क्यू आएगा हमारा पी आर 25 माइनस क्यू आर। हमने ये जो दिया हुआ था हमें पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25, इसको लिया, इसमें हमने पी आर को यहाँ रहने दिया और क्यू आर को बराबर के इस तरफ पहुँचा दिया। अब हम पाइथागोरस थ्योरम का उपयोग करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम का उपयोग किया। तो पाइथागोरस थ्योरम में आता है हमारा एच स्क्वायर पी स्क्वायर बेस स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर पर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस हमें क्या मिल जाएगा, एक तरह से 25 माइनस क्यू आर। तो हमने ये लिख दिया 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर आ गया। पी तो हम लोगों को ये हो जाएगा, तो आ जाएगा हमारा 5 स्क्वायर, ठीक है। और क्यू आर ये हमें पता नहीं है, तो हमने इसकी जगह क्यू आर स्क्वायर को ही मेंशन कर दिया। बाकी का हम यहाँ सॉल्व करते हैं इसे। इसका होल स्क्वायर का फार्मूला लगाते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर का जो फार्मूला होता है, और सॉल्व करते हैं इनको। तो देखते हैं, आएगा हमारा 25 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 इंटू क्यू आर प्लस क्यू आर स्क्वायर। इसमें हमने a माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला लगाया, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर आ गया। और इसको बराबर किस तरफ हम लिख देते हैं, 5 स्क्वायर का जाएगा 25 स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर को ये लिख दिया हमने क्यू आर स्क्वायर। आगे हम सॉल्व करते हैं, तो हमारा आएगा 25 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा हमारा 625 माइनस इसका इंटू करेंगे तो आएगा 50 क्यू आर का स्क्वायर किया हमारा 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर। आप देखेंगे ये दोनों आपस में कैंसिल हो सकते हैं, क्यू आर स्क्वायर। आप बराबर के इधर पहुंचाएंगे तो ये माइनस का फिगर हो जाएगा, दोनों कैंसिल हो सकते हैं। तो इन्हें हमने इस तरह से कैंसिल कर दिया, क्यू आर स्क्वायर से क्यू आर स्क्वायर कैंसिल हो सकते हैं, ठीक है। और नहीं तो आप बराबर के उस तरफ पहुंचा के कर सकते हैं उसको, ये माइनस का फिगर हो जाएगा, वो प्लस का रहेगा, कैंसिल हो सकते हैं। इसके बाद इस 50 क्यू आर को हम वहाँ पहुँचा देते हैं, तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, और 25 को यहाँ ले आते हैं। तो आएगा हमारा, देखिएगा क्या, 625 माइनस 25 इज इक्वल टू 50 क्यू आर। ये माइनस होगा तो क्या आएगा हमारा, 600 आ गया, 650 क्यू आर, ठीक है। क्यू आर का वैल्यू क्या आ जाएगा, क्यू आर मतलब 600, इसको क्रॉस कर दिया 50 को, इसके पास में पहुंच गया, तो क्या आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल,
5 से इसको कैंसिल किया तो क्या आएगा हमारा 12। तो क्यू आर का वैल्यू कितना आ रहा है हमारा 12। अब आप एक काम ये कर सकते हैं, जो ये क्यू आर का वैल्यू है इसको हम इस क्यू आर की जगह रख देंगे तो पी आर का निकाल सकते हैं। तो इसी प्रकार से हम क्या करते हैं, क्यू आर की वैल्यू को यहां रखते हैं तो हमारा आएगा क्या पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू दिया हुआ है क्या आपको 25। तो हम इसको आगे यहां सॉल्व कर देते हैं, यहां सॉल्व कर देते हैं उसको। तो देखिएगा पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 हमें दिया हुआ है, तो क्यू आर की जगह हमने क्या रखा 12 रख दिया, तो आ जाएगा पी आर प्लस 12 इज इक्वल टू 25। तो पी आर 12 को वहां ले गए तो क्या आएगा माइनस होकर 13। तो इस तरह से हमारा पी आर कितना आ गया 13, क्यू आर क्या आया 12। तो क्यू आर की वैल्यू आ रही है 12, पी आर की वैल्यू आ रही है 13। अब ये जब राइट एंगल ट्राइंगल में हमें सारी साइड्स पता चल गई हैं तो फिर तो हम बाकी के एंगल्स निकाल सकते हैं। तो देखिएगा यदि हमें निकालना है साइन पी तो निकालते हैं हम लोग साइन पी का फार्मूला क्या होता है, साइन का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर क्या है, देखिएगा जब आप इसे P की बात करते हैं तो P जब ये वाला एंगल लेंगे तो इसके ठीक सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, तो हमारा कितना आ जाएगा 12। ये ध्यान देना है हमें क्योंकि एंगल हम ये वाला ले रहे हैं, हाइपोटेनियस तो यही रहेगा लेकिन परपेंडिकुलर इसके ठीक सामने वाला होता है। तो हाइपोटेनियस कितना दिया हुआ है हमारा 13। तो इस तरह से आप लोगों ने साइन P का वैल्यू निकाला है। और अब हम आगे भी निकालते हैं तो कॉस P को निकालने के लिए हम कॉस का फॉर्मूला होता है हमारा क्या, आधार बटे कर्ण बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस क्या है, फिर वही P एंगल है तो बेस तो हमारा ये 5 कहलाएगा 5, हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा हमारा 13। अब हम लोगों को क्या निकालना है इसके बाद हम लोग निकालेंगे 10P को भी निकालकर हम लिखते हैं। तो 10P को हम लोग एक काम करें क्या, यहां लिख देते हैं जिससे आपको क्लियर दिखेगा। अब हम यहां लिखते हैं 10P का वैल्यू, 10P का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या होगा, परपेंडिकुलर यही 12 और बेस क्या होगा, बेस यही होगा 5। तो इस तरह से हम लोगों ने साइन P, कॉस P और 10P का वैल्यू फाइंड कर लिया। साइन P का आया 12/13, कॉस P का आया 5/13, 10P का आया 12/5।